आज आप गौतम नगर दलित प्रेरणा स्थल पर आए हैं। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना है आगामी? देखिए, जब आप मुझसे पूछते हैं कि मैं दलित प्रेरणा स्थल पे क्यों आया हूँ, तो आप कैमरा घुमा के दिखाएं कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। अगर इस पूरे भारत के अंदर बाबा साहब को और SC ST OBC महापुरुषों को किसी ने सम्मान दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और आज ये देखिए कि बहुत सारे कांग्रेस भी ढिंडोरा पीटती है, भाजपा भी ढिंडोरा पीटती है, आम आदमी पार्टी भी ढिंडोरा पीटती है कि हमने साहब के लिए, हमने बाबा साहब के लिए ये किया। तो यकीन मानिए ये जो स्मारक है ये इतिहास की छाती में के वो कील हैं जो कभी नहीं निकल सकते। और आज अगर हम यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को, साहब काशीराम को, बहुजन महापुरुषों को वो जमीन दी है, वो पहचान दी है जिस पहचान को ये पिछले 5000 सालों से छुपा के पड़े हुए थे। तो इसलिए आज यहाँ हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नोएडा में आए। वकील साहब, आप एक चर्चित वक्ता, प्रवक्ता, विधायक का चुनाव भी लड़े हैं आप, लेकिन 27 के लिए अब पूरे देश की उत्तर प्रदेश पर नजर है। केवल रैलियों से वोट कन्वर्ट नहीं होंगी, रैली इससे बड़ी भी हो सकती है। जब हमारा वोट रुकता है तो वोट नजर नहीं आता। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ कि रैलियों से वोट नहीं बढ़ता। अगर रैलियों से वोट नहीं बढ़ता तो जो रैली उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में की है, उससे बड़ी जिस दिन आप किसी भी पार्टी की रैली करा देंगे तो मैं उस दिन उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। अब आ जाओ कि रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते। ये बात सही है कि रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते, परंतु ये बात भी याद रखना, रैलियां इतिहास बनाती हैं। रैलियां हमें बताती हैं कि हमारा इतिहास क्या है। जब मैं नोएडा के अंदर घुसता हूं, जब मैं लखनऊ के अंदर घुसा तो मुझे अपना समाज मिला, मुझे अपना परिवार मिला, मुझे अपना गर्व मिला। और जब आप ये कहते हैं कि जो रैलियां हैं वोट में कन्वर्ट नहीं होती, तो यकीन मानिए पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका हर वोटर उसका सपोर्टर है, जिसका हर वोटर उसका कार्यकर्ता है और जिसका हर वोटर उसका जो है प्रमोटर है। और जब ये रैलियां हैं, यकीन मानिए जितने संसाधन तुम्हारे पास हैं उसके अगर 5% संसाधन भी हमारे पास आए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को हम नीला कर देंगे। और जब आप इस बारे में कहते हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी जो है रैलियां तो बड़ी करती है, वोट में कन्वर्ट नहीं करती, यकीन मानिए अगर आपको एग्जाम्पल देखना था और बहन जी अपनी पे आ जाती आज कि मैं नोएडा आ रही हूं, तो ये दिल्ली और नोएडा की सड़कें जो छोटी पड़ जाती हैं। लखनऊ से लेके और दिल्ली तक का जो एक्सप्रेसवे है जिसे कहते हैं, और चलो एक्सप्रेसवे की बात बताऊं, जिस वक्त इस भारत के अंदर हाईवे बन रहे थे बहन जी ने एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। जिस वक्त दुनिया को ये नहीं पता था कि बहुजन महापुरुष क्या है, बहन जी ने स्मारक खड़े किए। और यकीन मानिए अगर हमारी रैलियां होंगी तो हम चुनाव भी जीतेंगे, इतिहास भी बनाएंगे, संघर्ष ज्यादा है और सरकार भी बनाएंगे। जितने लोगों को यूट्यूबरों ने दिल्ली खेल को चर्चित करा, बहुत सारे हमारे चैनल चला रहे हैं लोग, मैं तो कभी कभी उनके लोग कवर करूँगा। सारे के सारे लोग चाहे तो आम आदमी पार्टी में गए, चाहे कांग्रेस में गए या भाजपा में तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित करा कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी पढ़ा लिखा समाज बहन जी को धोखा दे रहा है बाबा साहब को। नहीं, देखिए मैं आपसे पूर्णतः सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। सहमत रहना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो है कि पढ़ा लिखा समाज का मतलब क्या है। पढ़ा लिखा, बाबा साहब ने भी ये बात बताई कि लिटरल डज नॉट मीन एजुकेटेड। अगर पोथी पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। अगर मैं PhD होल्डर होके भी समाज की आवाज़ नहीं उठा रहा तो आई एम नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन इन द सेंस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं लिटरेट तो हो सकता हूँ, एजुकेट नहीं हो सकता। और जब बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने खड़ा किया तो वो जागरूक लोगों ने खड़ा किया, और जागरूक और शिक्षित लोगों में अंतर है। और जब आप ये कहते हैं पढ़ा लिखा, मैं PhD होल्डर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, 15 साल से मेरे पास ऑफर है कि मैं किसी भी राज्यसभा में जा सकता हूँ, मेरे पास ऑफर है कि मैं हाई कोर्ट में जज बनने के लिए पहला स्टैंडिंग काउंसिल बन सकता हूँ। मैं टूटे हुए जूते पहन के
बसपा की रैलियों में तो आ सकता हूं, परंतु उनके बिक कर उनकी मर्सिडीज में नहीं बैठूंगा। और मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं क्योंकि मेरा समाज मेरे पीछे है और मेरा समाज के बहुसंख्यक जो लोग हैं वो बिकाऊ नहीं है। और अगर ये बिकाऊ होते तो जो हमारा 2% का वोट बैंक बचा हुआ है वो बिल्कुल बचा नहीं होता। और ये समाज वो है जो इनके प्रलोभनों पर नहीं बिजा। और जिस कुकुरमुत्तों की आप बात करते हो वो पूरे समाज का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। आप यहाँ जितने भी लोग देखिएगा, आप मुझे बता दो इस पूरे भारत के अंदर कितने शेड्यूल कास्ट लोगों पर रोल्स रॉयस है। और आप ये कहते हैं कि हमारा समाज बिकाऊ है और छोटे प्रलोभन में जाता है। तो मैं बता दूं, मैं लोकसभा चुनाव के लिए भी नई दिल्ली गया था, मैं विधानसभा के लिए भी गया था। और अगर मुझे बिकना होगा ना तो मैं किसी लोकसभा राज्यसभा जज के लिए नहीं बिकूंगा। अगर मेरा जहां मेरे समाज का हित होगा वहां करेंगे। और मेरे जैसे अनसंख्यक अनगिनत हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस मिशन को बढ़ाने के लिए। उन लोगों का विश्वास बहुत सारे लोगों पर है। और जिन लोगों की आप बात करते हैं तो यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ये कोई बिकने वाले लोग नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसके लिए क्या मैसेज है पढ़े लिखे लोगों को? अनपढ़ तो आज भी बहन जी के साथ ही है, बिल्कुल चप्पलों से तैयार लेकर तैयार, पढ़े लिखे। फिर वही कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिन टूटी चप्पलों वालों को आप कह रहे हो, ये टूटी चप्पलें जड़ हैं किसी भी पेड़ की। और अगर ये जड़ निकल गई तो वो पेड़ गिर जाएगा। और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारे जो ताकत है, वो लोग हैं जो आज भी अपने घर से रोटी लेके इन समाज की मीटिंग्स में आते हैं और इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सम्मान थैंक यू। जय भीम जी। राहुल, एडवोकेट राहुल, दिल्ली से ही हूँ मैं, कड़काडूमा कोर्ट, कड़काडूमा कोर्ट से जी। आज जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं एक एडवोकेट। जी 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 जी। आपने क्या बताओ जरा। बाबा साहब स्वयं एक एडवोकेट। आज मुझे गर्व होता है कि मैं भी उसी प्रोफेशन में हूँ जिस प्रोफेशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन है और बाबा साहब ने काफ़ी लंबे समय तक लॉ की प्रैक्टिस की। और हम जहाँ खड़े हैं आज वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं नोएडा की इस धरती पे। और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में वकालत के प्रोफेशन में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं दिन रात एक करके हम सब लोगों के लिए मेहनत की और हम लोगों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिससे मेन स्ट्रीम में जो पिछड़े लोग थे, जो दलित समुदाय से आने वाले लोग थे, जिनको पैदल चलने तक का अधिकार नहीं था सही रास्तों पर, और उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी गई थी, तो वो लोग भी आज प्रोफेशन में हैं और अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये चीज़ है। देश के अंदर वोट दमादम कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, मैं उसी तरीके से। देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान तो ये लोग नहीं बदल पाएंगे चाहे ये कुछ भी कर ले, क्योंकि संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो वो ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे देश चलेगा। अगर यहाँ पर संविधान नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आम जो जनमानस है उसकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। हर देश को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो है वो संविधान से ही देश को मिला है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो लोग भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे और यहाँ पे राजतंत्र आ जाएगा, और राजतंत्र में तो फिर बहुत सारी समस्याएं लोगों के लिए पैदा हो जाती हैं। तो संविधान तो रहेगा, लेकिन फिर भी जो मनुवादी पार्टियां हैं या और जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, ये समय समय पर इस तरीके से कोशिश करते रहते हैं कि संविधान को जो उनके प्रावधान हैं उनको निरस्त कर दिया जाए या फिर उनको खोखला कर दिया जाए या उनको इफेक्टिव ना रहने दिया जाए। उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए लगातार मनुवादी लोग कोशिश करते रहते हैं। अभी अनपढ़ लोग दमादम झंडा लेने के चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, क्या बना पाएंगे? पॉसिबल है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना तो बहुत दूर की बात है, ये मनुवादियों की बहुत दूर की सोच है। लेकिन जो भीम के जो लोग भीम को मानने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा कभी पॉसिबल होने, ये जो संविधान है हमारा, उसके अंदर भी प्रावधान किया गया है कि ये जो संविधान है ये सबको साथ लेकर के चलने के लिए, किसी एक देश का, एक समुदाय के लोगों का नहीं है।
संविधान है और देश है, ये सबके लोगों के लिए। और भारत देश की तो खूबसूरती ये है कि धर्म निरपेक्षता रही है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत दूर की बात है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे जो युवा है, लड़की या लड़के, आप जैसे सुंदर सुंदर पढ़े लिखे लड़के हैं, वो नौकरियों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साहब काशीराम कहते हैं कि जब तक नौकरी के हाथ रहेगी तो गुलाम पैदा होगा। राजनीति में बहुत कम हिस्सा ले पा रहे हैं हमारे। देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है तो आज के समय में जो सरकारी नौकरियां हैं उनको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इन लोगों ने, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। प्राइवेट जो जहाँ तक नौकरियों की बात है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ इतना भेदभाव है कि आप खुल करके अपनी बात नहीं रख सकते। दूसरा, आप बता भी नहीं सकते कि मैं इस समुदाय से आता हूँ। अगर आपने ये बताया या शो करा तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ राजनीति करके आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपना कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप अपना वकालत करें, जजेस बने, बाकी चीज़ों में आप जाइए, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी बात खुल के रख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। आप बिजनेस करेंगे, स्वतंत्र बनिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करिए। आर्थिक रूप से जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप किसी भी मोर्चे पे सफल हो ही नहीं पाएंगे। और मनुवादी लोगों की सबसे बड़ी सोच यही है कि आर्थिक रूप से दलित समुदाय को और पिछड़े लोगों को, आदिवासी लोगों को कमज़ोर किया जाए, इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंड रहें और इनको अपनी बात। देखिए, जब तक आदमी के पास 2 वक्त की रोटी होगी तभी वो बाकी चीज़ों के बारे में बात करेगा। आज की जो सरकारें हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा महंगाई को बढ़ा दिया है, बाकी मोर्चों पर इतना आपको विफल कर दिया है कि आप सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगे रहें कि हम किसी तरीके से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा हम जमा कर सकें। तो ये इनकी बहुत दूर की सोच है, ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वकील साहब, एक सवाल है, आपने एलएलबी के अलावा एलएलएम भी करा या एलएलबी? मैंने एलएलएम भी किया है, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं संविधान के अंदर दलित शब्द आता है? संविधान के अंदर कहीं दलित शब्द नहीं आता है। हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग भी उस शब्द को यूज करते हैं ज्यादा, जो दूसरे लोग दे देते हैं। जी 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 जाटव जी, दे दिया, हरिजन दे दिया, जी जी जी, दे दिया, छूत दे दिया, अनटचेबल दे दिया। जी जी, दलित शब्द कहीं नहीं है। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दलित शब्द का विरोध करना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जी जी जी, बिल्कुल। यही शब्द जो है बाबा साहब ने जब प्रावधान बनाया तो उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ड का यूज़ किया गया है। उसी वर्ड को हमें यूज़ करना चाहिए। दलित वर्ड या हरिजन शब्द, ये मनुवादियों के द्वारा दिए गए वर्ड हैं और इसी से निकल करके कहीं ना कहीं हमें याद करना चाहिए, जब बहन जी का आगमन हुआ और बहन जी राजनीति में आई या वो लाइमलाइट में आई, तो उन्होंने जब हरिजन शब्द का यूज़ हुआ एक मंच से, तो बहन जी ने खुल करके उसका विरोध किया और कहीं ना कहीं उसी विरोध की वजह से मान्यवर साहब काशीराम की नज़रों में बहन जी आई और आज उसी का नतीजा है कि हम यहाँ खड़े हैं। हमारा एक प्रेरणा स्थल है, हमारा एक पार्क लखनऊ में है, ये बहुत बड़ी बात है। ये धरती जो है लखनऊ, नोएडा, ये आज के टाइम में मुझे लगता है भारत की सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत सिटी है, जो बहन जी के द्वारा दी गई है। नोएडा को बनाने वाली, लखनऊ को बनाने वाली, उनको संवारने वाली कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती। और उन्होंने करके दिखाया कि अगर दलित समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कभी मौका मिला सत्ता में आने का और राज करने का और व्यवस्था को चलाने का, तो वो इसी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि ये पूरे भारत भर में एक मिसाल बनेगा कि विकास जो होता है वो ऐसे होता है। आज नोएडा के अंदर दिल्ली, गुड़गांव और अपना फरीदाबाद, हरियाणा के जितने क्षेत्र हैं, यहाँ से आकर के जो सबसे सक्षम लोग हैं वो आकर के नोएडा में रहना चाहते हैं, वो दिल्ली में नहीं जाना चाहते। दिल्ली सिटी आज के टाइम में लोगों के लिए नहीं रही है रहने के लिए सही, वो नोएडा को प्रेफर कर रहे हैं। जब ही अभी पीछे नीरज कुमार दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे वो भी नोएडा में रहते थे, तो आप देखिए कि बहन जी ने कितना खूबसूरत इसको बनाया होगा कि दिल्ली से लोग आकर के नोएडा में रह रहे हैं। नहीं तो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली को छोड़ करके लोग यूपी में बसेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा।